नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के उस रहस्य के बारे में जिसमें बताया गया है कि आखिर रात में दाह संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अपने गुरुजी गरुड़ पुराण के इस रहस्य के बारे में। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की प्रस्तुति में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसकी जानकारी हर एक मनुष्य को होनी चाहिए। और आपको हम बता दें कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य देखें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप इसे एक बार अंत तक जरूर देखें। साथ ही इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में हर एक चीज का बहुत महत्व है। इसमें हर काम विधि विधान और शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करके किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी कार्य नियमों का पालन करते हुए नहीं किया जाता है तो कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी लगी रहती है। इसीलिए शास्त्रों को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। मनुष्य के जीवन में शास्त्रों का बहुत अधिक महत्व होता है। मित्रों, शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो कहीं न कहीं सीधे हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। शास्त्रों में लिखी इन बातों का प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि हम शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं उन्हें जानते तो हैं, लेकिन उन्हें समझते नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें शास्त्रों में लिखी गई बातों के बारे में पता तो है, लेकिन उसका क्या परिणाम होता है ये उन्हें नहीं पता होता। शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए, भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर ही किया जाना चाहिए। ये सारी बातें मनुष्य के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। इसी में मनुष्य के 16 संस्कारों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें अंतिम संस्कार आखिरी संस्कार होता है। अंतिम संस्कार को लेकर भी बहुत सारे नियम हैं। दाह संस्कार को लेकर एक नियम ये भी है कि कभी भी दाह संस्कार को रात में नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इसी की जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर क्यों दाह संस्कार रात में नहीं किया जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से आखिरी जो संस्कार होता है वो दाह संस्कार ही होता है। ये संस्कार तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं और इनका पालन अवश्य ही किया जाना चाहिए। इसमें से प्रमुख है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद रात के समय में अगर अंतिम संस्कार किया जाता है तो इससे मृत व्यक्ति को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी आत्मा इधर उधर भटकती ही रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की मृत्यु रात में ही हो जाती है और प्राण रात में ही निकल जाते हैं। इसके बाद भी उसका अंतिम संस्कार उसी समय रात में नहीं किया जाता है और सूर्योदय के होने का इंतजार किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि रात होने के बाद स्वर्ग लोक के जितने भी द्वार हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। रात्रि के समय में नरक लोक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात में किया जाता है तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होती है और नरक लोक के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। नरक लोक की प्राप्ति के साथ ही मृत व्यक्ति को अगले जन्म में किसी अंग दोष के साथ जन्म मिलता है। मृत्यु हो जाने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाती है
और इसको पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए, अन्यथा मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो एक घड़े में पानी भरकर मृत शरीर के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। इसके बाद उस पानी के घड़े को फोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शास्त्रों में इसकी बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आत्मा का जो अपनी शरीर के प्रति लगाव होता है वो खत्म हो जाता है और फिर उसे मुक्ति मिल जाती है। जब मृत्यु शैया पर मृत शरीर को रखा जाता है तो उस समय परिक्रमा करने के साथ ही व्यक्ति के जीवन की कहानी भी सुनाई जाती है। जो घड़ा लेकर मृत शरीर की परिक्रमा की जाती है उसे मनुष्य माना जाता है, वहीं घड़े में जो जल होता है उसे व्यक्ति का समय माना जाता है। घड़े में एक छेद होता है जिसमें से जल बाहर आता रहता है। जैसे जैसे घड़े का पानी कम होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति की उम्र भी घटती रहती है। फिर अंत में जब घड़े को तोड़ दिया जाता है तो इससे ये दर्शाया जाता है कि अब व्यक्ति का जीवन समाप्त हो चुका है और शरीर में वास करने वाली आत्मा का अंत हो चुका है। मित्रों, इसके साथ ऐसी मान्यता है कि गंगा, नर्मदा, गोदावरी, पूर्णा, यमुना, कावेरी जैसी पवित्र नदी का जल पीने या स्नान मात्र से मनुष्य के सारे ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख एवं अस्थियों को गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य की अस्थियां वर्षों तक गंगा नदी में ही रहती हैं और गंगा जी नदी धीरे धीरे उन अस्थियों के माध्यम से इंसान के पाप को खत्म करते हुए उस आत्मा के लिए नया मार्ग खोलती है। मित्रों, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया उसे एक ना एक दिन मरना भी है, लेकिन अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसके अंतिम संस्कार की बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख आता है कि शव का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से 2 घंटे पहले मृत्यु हो गई हो, अर्थात दिन में, तो शव का 9 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी की मृत्यु रात में हुई है तो फिर उसका अंतिम संस्कार सुबह 10 बजे तक कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यमराज अगर गलती से किसी के प्राण हर लेते हैं तो वे उसे पुनः वापस लौटाने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी का भी अंतिम संस्कार करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत सूर्य के दक्षिणायन होने पर कृष्ण पक्ष, पंचक या रात्रि में हुई हो तो इसे दोष माना जाता है। इसलिए शव को जलाने से पहले किसी रिश्तेदार के द्वारा मृतक के निमित्त 2 बटुक ब्राह्मणों को भोजन कराना या भोजन सामग्री का दान करके व उस दिन उपवास रहकर इस दोष का निवारण कर अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न करना चाहिए। इससे मृतक की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि अगर मृतक की पत्नी या घर परिवार की कोई महिला गर्भवती है तो उसे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए और साथ ही अंतिम संस्कार के क्रियाकलापों से दूर रहने के साथ उसे श्मशान घाट भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार के समय शव का सिर दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी गई है। इस दिशा में शव का सिर रख हम उसे मृत्यु के देवता को समर्पित कर देते हैं। मित्रों, साथ ही आपको बता दें कि शव यात्रा में या शमशान घाट में महिलाओं को जाना क्यों वर्जित है। मृत व्यक्ति की शव यात्रा और अंतिम संस्कार में परिवार के सभी पुरुष शामिल होते हैं। हिंदू रिवाज के तहत औरतों को यहाँ जाना सख्त मना होता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि औरतों को अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं किया जाता है। माना जाता है कि बुरी प्रेत आत्माएं सबसे पहले औरतों को ही अपना निशाना बनाती हैं। खासकर भूत उन औरतों को अपना निशाना बनाते हैं जो वर्जिन होती हैं। इसलिए उन्हें शमशान घाट नहीं ले जाया जाता। हिंदू रिवाज के हिसाब से जो अंतिम संस्कार करने जाता है
उसे गंजा होना पड़ता है। गंजापन औरतों या लड़कियों को नहीं सुहाता, इसलिए एक यह भी वजह है कि औरतों को अंतिम संस्कार में नहीं ले जाया जा सकता। ऐसी भी मान्यता है कि श्मशान घाट पर मृत आत्माएं भटकती रहती हैं। ऐसे में लड़कियों और महिलाओं के शरीर में इन आत्माओं के प्रवेश होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए श्मशान में महिलाओं के जाने पर पाबंदी होती है। कहते हैं लड़कियां और औरतें दिल से कमजोर होती हैं और किसी अपने के मरने के बाद खुद का रोना रोक नहीं पाती। ऐसे में शमशान घाट में औरत का रोने से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि हमारे अपने को मरने के बाद शांति मिले, इसलिए औरतों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया जाता है। तो मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दे, साथ ही इसे अपने मित्रों बंधुओं को शेयर जरूर करें और कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर